स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में। इससे पहले हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी, अब हम टाइप्स इसके डिस्कस कर रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते क्या हैं? देखिए, इंट्रोगेटिव से ही पता चलता है हम लोगों को कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड होते हैं, ठीक है, जो हमारे WH वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब आर वर्ड दैट आर यूज्ड एज क्वेश्चंस वर्ड, यानी कि जो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस वर्ड होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। टू इंक्वायरी अबाउट रीजन, मैनर, टाइम, प्लेस। ओके, उसका कोई रीजन भी हो सकता है, मैनर भी हो सकता है, ठीक है, टाइम, ठीक है, प्लेस के लिए भी यूज करते हैं, कहाँ पर, टाइम, कब, ठीक है, ऐसा क्यों किया उसने, कब किया, कैसे किया। तो ये सभी क्या होते हैं? हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। जैसे हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, etc, ठीक है। एग्जांपल है हाउ कैन दिस वाटर बी ड्रंक। ओके, तो उसमें एग्जांपल में क्वेश्चन पूछा है हाउ, कैसे, कैन दिस वाटर, तुम ये पानी पी सकते हो, ठीक है, तुम ये पानी कैसे पी सकते हो। ओके, वेयर शुड वी वेट फ्रॉम देम, तो उसने पूछा है कि वेयर मीन्स कहाँ, ठीक है, शुड चाहिए, यू वेट फॉर देम, तुम्हें उनका वेट कहाँ पर करना चाहिए, ठीक है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे एडवर्ब हो जाएंगे। तो फॉर देम, तुम्हें उनके लिए वेट करना चाहिए, ठीक है, फॉर देम यानी कि तुम्हें कहाँ पर उनके लिए वेट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी जगह के लिए हम वेयर का यूज करते हैं, टाइम के लिए कैसे, ठीक है, ये काम कैसे किया तुमने, किस मैनर में किया, तो उसके लिए मैनर के लिए कैसे, किसी काम को करने का जो हमारा मैनर होता है उसके लिए हम यूज करते हैं हाउ, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड की जो पोजीशन होती है आर यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सभी जानते हैं कि हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में होती है, व्हाई, कभी, ठीक है, कहाँ पर होती है? ये स्टार्टिंग में होती है। तो व्हाई विल बी ही पनिश्ड, व्हेन कैन दे इन्फॉर्म अस। तो आपने देखा कि जितने भी हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस वर्ड हैं, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही यूज हो रहे हैं। ओके, चलिए, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? या तो हमारा कोई दृढ़ निश्चय होता है, ठीक है, किसी चीज का हम दृढ़ निश्चय बना लेते हैं, ठीक है, या हमारा समर्थन, इसके लिए यूज करते हैं। जहां पर भी सेंटेंस में दिखाई दे तो ये क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। वर्ड दैट एक्सप्रेस अफर्मेटिव आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। यस, ठीक है, यहाँ, श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली, ट्रूली, तो ये सभी क्या है? हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन वर्ड हैं, ठीक है। यस यानी कि जहां पर कोई दृढ़ निश्चय हो या समर्थन हो, किसी काम को किया कि भाई हाँ ये काम किया, ठीक है, तो क्या बोलोगे? हाँ। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यस वी आर ऑफर्ड हेल्प, ठीक है, मैंने उसकी हेल्प करने का क्या किया, उसको ऑफर्ड किया, ठीक है, ऑफर किया, दिया उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है, मैंने उसको क्या दिया था? ऑफर्ड, उसकी मदद करने के लिए उसको ऑफर्ड दिया था, ठीक है। तो यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चित रूप से, ही विल इनवाइट अस, निश्चित रूप से वो हमें क्या करेगा? इनवाइट करेगा। तो यानी कि निश्चित रूप से करेगा, उसने जो है ये दृढ़ निश्चय बना लिया कि वो, उसको विश्वास है, ठीक है, उसको विश्वास है कि वो हमें इनवाइट जरूर करेगा। ओके, पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन की पोजीशन क्या होती है? हम इसे सेंटेंस के अंदर कहाँ यूज करते हैं? एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन आर यूज्ड ईदर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। या हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है वो या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में होगा यूज, या हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होगा, ठीक है। दो उसका पोजीशन होते हैं यूज करने का, या तो वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगा, बिगिनिंग में होगा, या हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा,
होगा। जैसे यहाँ पे सर्टेनली, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज किया है हमने इसको सर्टेनली, चाइना इज नॉट अवर फ्रेंड, चाइना हमारा दोस्त नहीं है, ठीक है। या वी विल यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, या हमने फिर इसको हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किया, ठीक है। विल क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो यानी कि जो फॉर्मेशन की हमारी पोजीशन होती है वो या तो सेंटेंस में स्टार्टिंग में होगी या फिर वर्ब के बाद होगी, ठीक है। एडवर्ब ऑफ नेगेशंस, ठीक है, वर्ड दैट एक्सप्रेस नेगेटिव सेंस, जो क्या करते हैं, नेगेटिव सेंस एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाते हैं। जैसे नॉट, नो, नॉट, नेवर, हार्डली मुश्किल से, बेयरली, स्कार्सली, सबका जो मतलब होता है वो ना के बराबर ही होता है, ठीक है। तो नो, आई डू नॉट हैव दिस जैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर नो का यूज हुआ, देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग में हुआ। अगर पोजीशन की बात करें, नो, नेवर, तो यहाँ पर ये किसको दिखा रहे हैं, नेगेशन को दिखा रहे हैं, तो क्या होगा, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अब आती है पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ नेगेटिव कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो नेगेटिव एडवर्ब नॉट, नेवर, हार्डली, बेयरली एंड स्कार्सली आर यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ड। सभी जानते हैं भाई नॉट का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जितने भी हमारे नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद हम नॉट, जो हमारा नेवर होगा, ठीक है, जो भी हमारा बेयरली, ये जो भी बेयरली है हमारा, ठीक है, स्कार्सली, इस तरह से यूज होंगे, ठीक है। पहले क्या यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, नेवर, जो भी हमारे हैं, ठीक है, वो यूज होंगे। तो जैसे ही कुड, कुड क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो कुड के बाद हार्डली का यूज हुआ है। सेकंड में देखिए, यू हैव नेवर, नेवर, ठीक है, तो यहाँ पर हैव के बाद नेवर का यूज हुआ है। तो व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट विद एडवर्ब ऑफ नेगेशन इट इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। यदि कहीं पर भी सेंटेंस के पहले में एडवर्ब और नेगेटिव वर्ड जो भी है हमारे वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके तुरंत बाद हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे नेवर कैन, ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या यूज किया, हेल्पिंग वर्ब यूज किया, ठीक है। तो नेवर नेगेटिव हुआ हमारा, और कैन क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। हार्डली क्या हुआ हमारा, नेगेशन ऑफ, एडवर्ब ऑफ नेगेशन हुआ, उसके बाद हैज क्या हुआ हमारा, हेल्पिंग। अगर स्टार्टिंग में आप लोग यूज कर रहे हैं तो उसके तुरंत बाद आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। करेक्ट यूज ऑफ सम एडवर्ब, ठीक है, करेक्ट यूज क्या होते हैं सम एडवर्ब के, एडजेक्टिव्स लाइक मेनली, फ्रेंडली, miserly, cloudly, monthly, weekly, orderly, etc. should be used in a noun plus ly manner। ये किसमें यूज होंगे, इन अ नाउन, ठीक है, नाउन प्लस एल वाई, नाउन के साथ में है तो प्लस एल वाई यूज करेंगे। जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड क्या हुआ हमारा, फ्रेंडली, तो यहाँ पर ही टॉक टू मी इन अ फ्रेंडली, तो ये नाउन हुआ, ठीक है। नाउन में हमने क्या लगा दिया है, नाउन प्लस एल वाई, ठीक है। तो ये क्या बन गया है हमारा, एडवर्ब बन गया है, क्या बन गया, एडवर्ब बन गया है, ठीक है। तो बहुत से नाउन हमने पढ़े थे कि यदि हम नाउन के साथ में एल वाई लगा देंगे, एल वाई यानी कि हमने पढ़ा है कि एडवर्ब हमारे होते क्या है, एडवर्ब बनाया कैसे जा सकता है, नाउन हो या प्लस एडजेक्टिव हो, ठीक है, किस तरह से बनाया जाता है, यानी कि उनमें सफिक्स एल वाई ऐड करके, ठीक है, ये सफिक्स होता है। सफिक्स यानी कि हम जो लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में, जैसे फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड हमारा क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है, ये नाउन है, प्लस इसमें अगर मैं एल वाई लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा, ये नाउन में तो फ्रेंडली बन जाएगा, FRINDLY, फ्रेंडली। तो ये मेरा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया है, क्या बन गया, एडवर्ब है। तो ये क्या था मेरा फ्रेंड, नाउन था, अब ये क्या बन गया, मेरा एडवर्ब बन गया है, ओके। तो उसने बोला है कि एडजेक्टिव लाइक मेनली, फ्रेंडली, माइजरली, प्राउडली, मंथली, वीकली, ऑर्डरली, etc. शुड बी यूज्ड इन अ नाउन प्लस एलवाई मैनर। ओके, यानी कि जो एडजेक्टिव दिए हुए हैं मुझे, ये लाइक ये सभी क्या है, एडजेक्टिव हैं, तो ये नाउन प्लस एलवाई करके हमने क्या बना दिया, इनको एडवर्ब बना दिया, ओके। तो इनमें कभी भी हम दोबारा एलवाई नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे का देखते हैं हम लोग।
आगे दिया हुआ है हम लोगों को एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन शुड नॉट बी यूज्ड इन द सेंटेंस हैविंग नेगेटिव वर्ड सच एज forbid, any, until, neither, either, etc. देखिए एडवर्ब ऑफ नेगेशन जो दिया हुआ था हम लोगों को शुड नॉट बी यूज्ड, हम लोग इनको यूज नहीं कर सकते हैं इन द सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ नेगेशन को कभी भी हमें यूज नहीं करना चाहिए इन द सेंटेंसेस हैविंग नेगेटिव वर्ड सच एज, जैसे forbid है, denying, until, neither, either, etc. जैसे he never denies his involvement, ठीक है, until you are not ready। तो should not be used in the sentence having negative words such as forbidden, यानी कि जो भी हम लोगों को एडवर्ब ऑफ नेगेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था हमारा नेवर हो गया था और यहाँ पर क्या हो गया है नोट हो गया है, तो ये सभी क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या है एडवर्ब ऑफ क्या है ये नेगेशन। ठीक है, तो शुड नॉट बी यूज्ड इन द सेंटेंस हैविंग नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो ये सभी क्या रखते हैं इसमें नेगेटिव वर्ड रखते हैं सच एज जैसे फोरबिड, ठीक है, या डेनिंग या अंटिल नीदर ईदर। तो जैसे अंटिल यू आर नॉट रेडी, ठीक है, तो इसके साथ में हम किसका यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ नेगेशन का यूज करेंगे जहां पर आप लोगों को ये वर्ड दिखाई दे जाए। ठीक है, कौन कौन से फोरबिड है, डेनिंग है, अंटिल है, नीदर ईदर etc। ठीक है, फोरबिड, डेनिंग, अंटिल, ईदर, नीदर, इनके साथ में हमेशा आप लोगों को किसका यूज करना है नेगेटिव वर्ड का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या कर लेना है ड्रॉप कर देना है। ओके, यहाँ पर हम क्या कर देंगे इनको ड्रॉप कर देंगे। ओके, कैसे कर देंगे, यहां से ड्रॉप कर देंगे किसको नेवर को, और यहां से ड्रॉप कर देंगे हम लोग नॉट को। ठीक है, इनके साथ में कभी भी हम किसका यूज नहीं करेंगे एडवर्ब ऑफ नेगेशन का यूज जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा एडवर्ब ऑफ नेगेशन का। ठीक है, इनके साथ में, ठीक है, इनके साथ में फोरबिड, डेनी, अंटिल, नीदर, ईदर etc। ठीक है, इनके साथ में कभी भी इनका यूज नहीं होगा किसका एडवर्ब ऑफ नेगेशन का। ओके, सम एडवर्ब शुड बी यूज्ड केयरफुली, जैसे लेट है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को लेट का दिया तो सम एडवर्ब शुड बी यूज्ड केयरफुली, ये यहाँ पर हमें यूज करना है क्या, जैसे लेट दिया हुआ है तो डिलेड, लेटली दिया हुआ है तो सर्टेनली। ओके, लेट अगर ज्यादा लेट है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं कि उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं डिलेड, लेटली, सर्टेनली। ओके, लेटली ही वॉज पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, तो यहाँ पर हम लेट की जगह क्या करेंगे सर्टेनली की जगह क्या यूज करेंगे लेटली। ओके, ही ऑलवेज रीच स्कूल लेट, यहाँ पर सिर्फ हमें लेट करना है डिले नहीं करना है। वी मस्ट स्ट्रगल हार्ड टू गेट सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज करना है हार्ड का करना है, हार्डली नहीं करना है। हार्डली कहाँ पर करना है, आई हार्डली हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। ठीक है, वी मस्ट स्ट्रगल। ठीक है, यहाँ पर लिखा है लेटली ही हैज पार्टिसिपेट इन कंपटीशन, फिर उसने बोला ही ऑलवेज रीच्ड स्कूल लेट बट हार्ड विद ग्रेट एफर्ट। ठीक है, ग्रेट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं विद ग्रेट एफर्ट के लिए यूज कर सकते हैं, हार्डली विद मिनिमम पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ आप लोगों को बता देती हूँ कि हार्ड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं और हार्डली का यूज कहाँ पर करते हैं। ठीक है, लेट, लेटली, रिसेंटली, यानी कि अगर वो लेट हो गया है तो लेट का मतलब है वो क्या कर रहा है डिले कर रहा है, लेट का मतलब यहाँ पर हो जाता है डिलेड। ठीक है, डिले कर रहा है वो किसी चीज के लिए लेट हो रहा है। अगर वो लेटली है तो लेटली का मतलब हो जाएगा वो रिसेंटली, रिसेंटली में है, किसमें है रिसेंटली में। ओके, यहाँ पर किसमें है रिसेंटली में है, अगर लेट है तो वो डिले। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लेटली ही वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन। ठीक है, यहाँ पर हम लेटली का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम लेट का यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब है ही ऑलवेज रीचेज स्कूल लेट, यानी कि वो डिले करता ही है, वो आज ही लेट नहीं हुआ है, वो हमेशा करता है। क्या करता है वो हमेशा करता है। लेकिन यहाँ पर लेटली ही वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन, यानी कि ये बात हाल फिलहाल के लिए हो, रिसेंटली के लिए है, हाल फिलहाल के लिए है। ठीक है,
आया समझ में? लेट आप यूज करेंगे यानी कि वो हमेशा होता है लेट, ठीक है, वो डिले करता है। लेटली का मतलब हो जाएगा हाल फिलहाल में। इसी तरह से यहाँ पे हार्ड, हार्ड कहाँ पर यूज करेंगे और हार्डली कहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। हार्ड का मतलब होगा विद ग्रेट एफर्ट, ओके। हार्ड का मतलब क्या हो जाएगा? विद ग्रेट एफर्ट, ठीक है। और हार्डली का मतलब हो जाएगा विद मिनिमम पॉसिबिलिटी, ठीक है। हार्डली का मतलब हो जाएगा विद मिनिमम पॉसिबिलिटी, कि यानी कि जिसकी बहुत ही कम क्या हो, संभावना हो, ठीक है। जिसकी बहुत ही कम क्या हो, संभावना हो। तो बहुत कम संभावना के लिए हम हार्डली यूज करेंगे, और जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो उसके लिए हम हार्ड करेंगे। तो हमने बोला वी मस्ट स्ट्रगल हार्ड टू गेट सक्सेस। ये सभी जानते हैं कि सक्सेस को पाने के लिए हम लोगों को बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इसमें बोला आई हार्डली हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, यानी कि उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है किसी के बारे में, उसके बारे में, ठीक है, वो हार्डली, ठीक है, क्या हो सकती है? मिनिमम पॉसिबल, यानी कि वो बहुत ही कम उसकी पॉसिबिलिटी है कि भाई वो इंफॉर्मेशन सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, जो इंफॉर्मेशन उसने गेन की है उसके बारे में, ओके। तो हार्डली का यूज कहाँ पर करेंगे आप लोग? जहां पर मिनिमम पॉसिबिलिटी दिखाया जाए, और हार्ड का यूज आप वहां पर करेंगे जहां पर ग्रेट एफर्ट दिखाया जाए, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हम लोगों का सी इज वीपिंग लाउडली अलाउड। दोनों में डिफरेंस क्या है? वी मस्ट स्ट्रगल हार्ड टू गेट सक्सेस, ये तो हमारा हो गया। अब बात चलती है हमारी सी इज वीपिंग लाउडली एंड प्लीज सिंग अलाउड सो दैट वी कैन लिसन, ठीक है। फेयरली इन द सेंस ऑफ क्वाइट प्लीजेंट एडजेक्टिव, ओके। कुछ हम लोगों को ऐसे दिए हुए हैं यहाँ पर जैसे फेयरली, ठीक है, इन द सेंस ऑफ फेयरली, फेयरली ब्यूटीफुल हो गया, फेयरली वाइज हो गया, फेयरली गुड हो गया। तो जो हमारा फेयरली है वो इन द सेंस ऑफ क्वाइट द प्लीजेंट एडजेक्टिव, यानी कि जिस पर जो है जोर दिया जाए ज्यादा, ठीक है, जिस पर जो हम लोगों को अच्छा ना लगे, ठीक है। अनप्लेजेंट का मतलब तो वही होता है जो हम लोगों को अच्छा ना लगे, वो हमसे जबरदस्ती कराया जा रहा है। तो यहाँ पर मतलब आएगा फेयरली। जो फेयरली होगा वो किसके लिए होगा? इन द सेंस ऑफ क्वाइट विद प्लीजेंट एडजेक्टिव, ओके। तो यहाँ पर बात चल रही है, देखें यहाँ पर हमने फेयरली ब्यूटीफुल, फेयरली वाइज, फेयरली गुड के लिए किया है। तो जो यहाँ पर यूज हुआ है फेयरली, फेयरली यूज हुआ है, तो वो किसके सेंस में हुआ है? इन द सेंस ऑफ क्वाइट, इन द सेंस ऑफ क्वाइट विद प्लीजेंट, विद प्लीजेंट एडजेक्टिव, ठीक है, जो अच्छाई को दिखाता हो, ठीक है। भाई फेयरली ब्यूटीफुल है, फेयरली वाइज है, फेयरली गुड है, ठीक है। यहाँ पर सी इज वीपिंग लाउडली, यहाँ पर यूज हुआ है लाउडली। तो वो कैसे रोती है? जोर जोर से रोती है। प्लीज सिंग अलाउड सो दैट वी कैन लिसन, प्लीज गाना जोर जोर से गाओ जिससे हम जो है अच्छे से सुन पाए, ठीक है। गाना कैसे गाना है? जोर जोर गाना है। तो लाउडली और अलाउडली में क्या अंतर होता है? देखिए दो वर्ड यूज हुए हैं यहाँ पर, एक तो हुआ है लाउडली और दूसरा वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर अलाउड। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए इस तरह की वीडियो भी हम बनाएंगे, आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। अभी तो मैं मोटा मोटा ही बता रही हूँ। लाउडली जो होता है वो विद हाई वॉल्यूम होता है, ठीक है, विद हाई वॉल्यूम, ओके। और जो लाउड होता है ये हाई वॉल्यूम टू लिसनिंग लेवल, ठीक है। एक जो लेवल होता है सुनने का हमारा वो होता है हाई वॉल्यूम, ठीक है। हाई वॉल्यूम तो होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? विद हाई वॉल्यूम होता है। अलाउड का मतलब होता है हाई वॉल्यूम, होता है ये भी हमारा हाई वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम
विद लिसनिंग लेवल। भाई जितनी हम लोगों की लिसनिंग कैपेसिटी है, ठीक है, जितनी भी हम लोगों की लिसनिंग कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, लिसनिंग लेवल। ओके, यानी कि जितनी भी हम लोगों की सुनने की कैपेसिटी है वहां पर हम अलाउड का यूज करेंगे। और जोर जोर से, यानी जहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, वो कितना भी चीज सकता है, कितने जोर जोर से भी चीज सकता है, उसकी वहां पर कोई कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। अब आता है हमारा रेदर। ओके, रेदर जो होता है वो इन द सेंस ऑफ क्वाइट विद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के रूप में होता है, ठीक है। रेदर जो होता है, जैसे यहाँ पर रेदर इन द सेंस ऑफ क्वाइट विद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, ठीक है, जो हमें अच्छा ना लगे, ठीक है, जो हमें अच्छा ना लगे, ठीक है, जो हमें अच्छा ना लगे उसके लिए क्या होता है हमारा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। जैसे रेदर क्लेवर, सुनने में भी अच्छा ना लगे, रेदर डेंजरस, रेदर ओल्ड, etc। दिस ग्राउंड इज फेयरली बिग। ओके, जो ग्राउंड था वो कितना था, बहुत ज्यादा बड़ा था। हिज कार लुक्स रेदर ओल्ड, उसकी कार जो दिखाई देती थी बहुत ही पुरानी दिखाई देती थी, ठीक है। तो एडवर्ब येट इज यूज्ड इन द सेंटेंस ऑफ परफेक्ट टेंस ओनली। ये आप लोगों को रिमाइंड रखना है, जहां पर भी एडवर्ब येट आ जाए वो किस टेंस में यूज करते हैं, येट का यूज सिर्फ हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। किसमें करते हैं, परफेक्ट टेंस में, ठीक है। किसमें करेंगे, परफेक्ट टेंस में करेंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, जैसे वी हैव नॉट प्लेड येट, रेनू हैज नॉट, ठीक है, डांस येट। डिग्री ऑफ एडवर्ब, अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ एडवर्ब। सम ऑफ द एडवर्ब लाइक एडजेक्टिव आल्सो लाइक डिग्री ऑफ कंपैरिजन दीज एडवर्ब आर गिवन फॉलो। देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं आप लोगों को टेबल जो है वो प्रोवाइड करा दूंगी। ही स्पीक फास्ट, ही स्पीक फास्टर देन यू, ही स्पीक फास्टेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। देखिए बात हुई है यहाँ पर फास्ट की, यहाँ पर हुई है बात फास्टर की, और यहाँ पर बात हो रही है फास्टेस्ट की, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, सिर्फ बात एक ही बंदे की हो रही है। पॉजिटिव डिग्री किसकी बात हो रही है, सिर्फ एक ही बंदे की बात हो रही है, ठीक है। इसमें सिर्फ किसकी बात होगी, सिर्फ ओनली वन पर्सन की बात होगी, ठीक है। सम एडवर्ब जैसे डिग्री, ठीक है, कंपैरिजन के लिए डिग्रियां दिखाई जाती हैं, तो जहां पर सिर्फ अकेले की वन पर्सन की बात होगी, ओनली वन पर्सन, ठीक है। थिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है, प्लेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउन यानी कि नाउन जिसकी भी बात हो। ओके, फास्टेस्ट का मतलब होता है टू पर्सन की बात हो, प्लेस की बात हो, थिंग्स की, किसी की भी बात हो सकती है। ओके, नाउन। यहाँ पे मोर देन टू, दो से ज्यादा लोगों की बात होगी, वहां पर आप EST लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर तो वही रहेगी हमारी, इसमें ER ऐड कर दोगे और इसमें EST ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें देखो ही स्पीक एक ही बात हो रही है, ओनली वन पर्सन की बात हो रही है, तो सिर्फ यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, फास्ट, ठीक है, ओनली वन पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, वन पर्सन की बात हो रही है। ही स्पीक्स फास्टर देन यू, यहाँ पर देखिए दो पर्सन की बात हो रही है, एक तो ही की बात हो रही है, एक यू की बात हो रही है। वहां पर सिर्फ ही की बात हो रही थी, यहाँ पर ही एंड यू की बात हो रही है, तो दो पर्सन हुए, एक ही हुआ एक यू हुआ। यहाँ पर ही स्पीक फास्टर ऑफ ऑल, ठीक है, ही की बात हो रही है एंड ऑल क्या हो जाएगा, मोर देन वन एंड टू। ओके, अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब कैन बी फॉर्म बाय सफिक्स इन एडजेक्टिव। अब हम कुछ एडवर्ब ऐसे बनाएंगे, एडजेक्टिव हम लोगों को दिए होंगे तो उसमें हम सफिक्स करेंगे वर्ब एंड नाउन शी हाउ एन एडवर्ब इज फॉर्म, यानी कि सफिक्स का मतलब होता है, सफिक्स का यानी कि किसी वर्ड के लास्ट में कुछ ऐड करना, ठीक है। जो वर्ड हम लोगों को गिवन दिया है उसके लास्ट में कुछ ऐड करना,
जैसे बाई एडिंग एल वाई इन द एंड ऑफ एडजेक्टिव, हम लोगों को कुछ एडजेक्टिव दिए होंगे, जैसे वाइज है, वाइज में एल वाई जोड़ देंगे तो वाइजली बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब। ब्रेव है, ब्रेव हमारा एडजेक्टिव है, इसमें हम सफिक्स एल वाई ऐड कर देंगे तो हमारा ब्रेवली बन जाएगा। काइंड है, काइंड हमारा एडजेक्टिव है, इसमें हम एल वाई सफिक्स ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, काइंडली। तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, एडवर्ब हो जाएंगे, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, एडवर्ब हो जाएंगे। बाय रिप्लेसिंग वाई ऑफ एडजेक्टिव एंडिंग विद वाई विद आई एल वाई, देखिए कुछ एडजेक्टिव हम लोगों को ऐसे दिए होंगे जिसके एंड में वाई यूज होगा, लेकिन हम वाई को हटाकर वहां से वाई को रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, एल वाई, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, अगर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है। हैप्पी क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वाई को हटाकर क्या कर देंगे, एल वाई लगा देंगे तो हैप्पी बन जाएगा। हैवी है, ठीक है, इस वाई को रिप्लेस कर देंगे तो आई एल वाई लगाएंगे हम यहाँ पर तो हैवीली बन जाएगा। रेडी है, रेडी को हटाकर हम आई एल भी लगा देंगे तो रेडली बन जाएगा। बाई रिप्लेस ही विद वाई व्हेन एडजेक्टिव एंड विद एल आई, अगर कहीं पर भी हम लोगों को क्या दिया हुआ हो, ई दिया हो, वाई दिया हो तो व्हेन एडजेक्टिव एंड विद एल ई। ठीक है, तो उसमें हम कैसे ऐड करेंगे, देखिएगा जैसे सिंपल है, सिंपल में मुझे क्या ऐड किया हुआ है, एल ई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ई को हटा दूंगी। ठीक है, ई को हटा दूंगी तो क्या लगा दूंगी मैं यहाँ पर, सिंपली, यहाँ पर इस ई को हटाकर क्या लगा दूंगी, वाई लगा दूंगी, इसमें वाई ऐड कर दूंगी, यानी कि ई को हटाकर ई को क्या कर देंगे हम वहां से रिप्लेस कर देंगे और ऐड करेंगे वाई को। ठीक है, तो जैसे सिंगल है, सिंगली बन जाएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन इनटू एडवर्ब, प्रीपोजिशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेस एंड प्रीपोजिशंस, देयर बाय, देयर फ्रॉम, देयर इन, देयर ऑफ, देयर टू, देयर विद, देयर आफ्टर, देयर बाय, हियर इन, ईटीसी, ये सभी क्या है हमारे, ये प्रीपोजिशंस इनटू एडवर्ब हैं। प्रीपोजिशन इनटू एडवर्ब में हम लोगों को बहुत सी चीज दी होंगी, जैसे अगेन एंड अगेन दिया होगा, बाई एंड बाई दिया होगा। ठीक है, बाई एंड बाई हम लोगों को दिया हुआ है, बाई एंड बाई, तो इसके लिए हम किसके लिए यूज करते हैं, कहाँ पर करते हैं, ग्रेजुअली के लिए करते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली के लिए यूज करेंगे इसको। अगेन एंड अगेन दिया हुआ है हम लोगों को, अगेन एंड अगेन। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, रिपीटेडली के लिए करेंगे। ठीक है, रिपीटेडली के लिए यूज करेंगे। ठीक है, फार एंड नेवर, ठीक है, फार एंड नियर, सॉरी, दूर पास के लिए, फार एंड नियर सबको पता है, डायरेक्शन के लिए करते हैं नियर। ठीक है, जो भी हम लोगों को इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे हम इसको। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी प्रीपोजिशन है जो हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन है, देयर बाय, ठीक है, देयर फ्रॉम, देयर इन, तो यहाँ पर प्लेस एंड प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है। ठीक है, तो देयर बाय का यूज करेंगे, देयर फ्रॉम का यूज करेंगे, देयर, देखिए ये मैं आप लोगों को फिर बाद में जो प्रीपोजिशन आएंगी वहां पर मैं आप लोगों को ये सभी करा दूंगी। ठीक है, जब हम प्रीपोजिशन वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है, तो वहां पर मैं ये सभी चीजें करा दूंगी। अब आता है वर्ब इनटू एडवर्ब, वर्ब में कैसे ऐड करें, तो वर्ब होती हैं जैसे हम लोगों की बहुत सी हैं जिसमें आईएनजी ऐड करते हैं, प्लस एल वाई इन द एंड ऑफ, तो वहां पर हम क्या ऐड करते हैं, एल वाई भी कर देते हैं यूज, जैसे नो प्लस आईएनजी हो गया प्लस एल वाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नो। ठीक है, लव है, आईएनजी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लविंगली। ठीक है, नाउन इनटू एडवर्ब बाय एडिंग इन अ मैनर, किस तरह से करते हैं, इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ माइजरली मैनर, फ्रेंडली। ठीक है, फ्रेंड था उसमें एल आई लगा दिया, फ्रेंडली मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ अ और एन एंड अ नाउन। जैसे यहाँ पर दिया है हम लोगों को आफुट, आफुट दिया हुआ है तो आफुट को कर देंगे हम, तो आफुट तो हम इसको कर नहीं सकते हैं तो क्या कर देंगे हम, ऑन फुट कर देंगे। ठीक है, आफुट, आफुट का क्या हो जाएगा हमारा, ऑन फुट हो जाएगा। ओके, आबैड, आबैड का ऑन बैड हो जाएगा। आ प्लस बोर्ड का ऑन शिप,
ठीक है, बियर्ड ऑन शिप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है आ और एन, एंड आ नाउन का। ठीक है, आ का दिया हुआ है, एन का दिया हुआ है और एन का दिया हुआ है। ठीक है, अब आता है हमारा बाई एडिंग फुली इन द एंड ऑफ अ नाउन। जैसे फुली कहाँ पर यूज करेंगे, नाउन प्लस क्या हो जाएगा, नाउन प्लस फुली हो जाएगा। तो सक्सेस क्या हो जाएगी हमारी, नाउन हो जाएगी, नाउन में हम फुली ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। केयर प्लस फुली केयरफुली, तो ये भी एडवर्ब बन जाएगा, ये भी एडवर्ब बन जाएगा। हो प्लस फुली, ये भी हमारा नाउन प्लस क्या हो जाएगा, ये नाउन प्लस फुली, तो ये क्या बन जाएगा, हम लोगों का एडवर्ब बन जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की एडवर्ब से रिलेटेड कुछ हम लोगों के रूल्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों के जो मेन रूल हैं, ठीक है, अभी कुछ मेन रूल बचे हुए हैं, अभी हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो कैसे डिस्कस करने वाले हैं हम डीपली। ओके, जो किससे रिलेटेड होंगे, सेंटेंस में, सेंटेंसेस में किससे होंगे, स्पोर्टिंग, जो हम लोगों की स्पोर्टिंग एरर होती है। ठीक है, स्पोर्टिंग एरर से रिलेटेड अब हम लोगों के क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे। हमें कुछ रूल्स दिए होंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर माय वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।